सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए मैथ की क्लास में आपका स्वागत है भाई। तो हमने क्या है कि भाई आपका 11 अक्टूबर को बैच बनाया था दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए, ठीक है कि नहीं। और ये हमने 18 को ही खत्म कर दिया भाई, 18 नवंबर को, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई, अब हमने 16 नवंबर से लेके और 30 नवंबर तक 15 रिवीजन सेट्स कराने का भाई डिसीजन लिया है। तो ये 15 जो रिवीजन सेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इंक्लूड किए गए हैं भाई, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो अगर आप इनको कर लोगे तो भाई मतलब कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। कंसेप्ट तो आप पहले ही स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, ठीक है कि नहीं। अब उसकी प्रैक्टिस जरूरी है भाई, ठीक है कि नहीं। और फिर कुछ नए नए क्या कहते हैं आपके क्वेश्चन भी आपको जानने को मिलेंगे, ठीक है कि नहीं। कोई चीज छूट गई थी तो वो नई चीज भी आपको जानने को मिलेगी। तो बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मिस ना करें। तो आपकी क्लास जो है, अब पहले क्लास आती थी आपकी 9 बजे, अब हमने सर्दी की वजह से क्या कहते हैं क्लास सुबह 11 बजे कर दी है। तो डेली आपकी क्लास 11 बजे आ जाती है भाई। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अपना रिवीजन सेट स्टार्ट कर लेते हैं। पांचवा 4 रिवीजन सेट हम कर चुके हैं, तो आज 5th रिवीजन आपका सेट करना है। तो भाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ेंगे भाई सभी बच्चे एक बार इसको ध्यान से एक बार पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है मान लीजिए कि y 20 और 36 के बीच एक पूर्ण संख्या है भाई, और यदि y दो विशिष्ट अभाज्य संख्याओं की गुणा है तो y के मान की संख्या कितनी है भाई। क्या कह रहा है भाई, y ए नंबर, ठीक है कि नहीं, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, 20 और 36 के बीच में वो जो y है वो प्रोडक्ट होना चाहिए डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ y इज, ठीक है भाई। तो हमें y की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है कितनी हो सकती हैं, ठीक है। तो उसने बोला है 20 और 36 के बीच में, तो क्लियर है 21 से 35 तक लिए जाएंगे नंबर। कहां से कहां तक लिए जाएंगे भाई, 21 से 35 आपके नंबर लिए जाएंगे, ठीक है। तो अब 21 से 35 सोचने हैं कौन कौन से नंबर हैं जो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट बनेगी। समझ में आई बात, क्या बनेगी, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट बनेगी। ध्यान रहे इसमें प्राइम नंबर जो होंगे 21 से 35 तक वो नहीं लेने हैं, ठीक है कि नहीं। तो 21 हो जाएगा आपका नंबर, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 21 3 सत्ते 21 है, 3 भी प्राइम 7 भी प्राइम, तो प्राइम नंबर की गुणा बनना चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं 22 भी हो जाएगा, क्योंकि 22 2 और 11 की गुणा है, तो 2 भी प्राइम है 11 भी प्राइम है। 23 खुद प्राइम है तो इसलिए उसको लेना नहीं, क्योंकि 23 किसकी गुणा होगी, 23 और 1 की गुणा होगी, 23 और 1 की गुणा होगी। अब 23 प्राइम नंबर है लेकिन 1 प्राइम नंबर है नहीं, तो इसलिए 23 लिया नहीं जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं। क्योंकि उसने क्या बोला है, उसने बोला है नंबर जो है अभाज्य संख्याओं की गुणा होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्याओं की गुणा। तो जो 23 है वो 23 और 1 की गुणा है, 23 प्राइम है मगर 1 प्राइम नहीं है, इसलिए 23 को छोड़ना है। फिर 24 भी नहीं ले सकते, क्योंकि क्या कहते हैं उसके 4 और 6 की गुणा करूंगा तो 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। 25 भी नहीं लेंगे, 26 ले लेंगे भाई, तो 13 गुणा 2 हो जाएगा, 2 गुणा 13 दोनों प्राइम नंबर हैं। फिर उसके बाद 27 नहीं ले सकते भाई, फिर आपका 28 भी नहीं ले सकते, 29 खुद प्राइम है वो भी नहीं ले सकते, 30 भी नहीं ले सकते क्योंकि 6 पंजे 30, 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो 31 खुद प्राइम है वो भी नहीं लेना भाई, ठीक है कि नहीं। 32 भी नहीं ले सकते क्योंकि 16 दूनी 32 करूंगा तो 16 प्राइम नंबर है नहीं भाई। तो फिर उसके बाद आ जाएगा 33 यानी कि 11 तिया 33, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद 34 लेना है भाई, तो 2 गुणा में 17 हो जाएगा। फिर उसके बाद 35 भी लेना है क्योंकि 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो ये दोनों प्राइम नंबर हैं जिनकी गुणा ये 35 बन रही है। तो ये हमने नंबर निकाल लिए 21 से 35 तक, जो दो प्राइम नंबर्स की गुणा बनती है, ठीक है कि नहीं। अब ये कितने प्राइम नंबर हुए भाई, कितने पॉसिबल नंबर्स हुए वो गिन लेंगे, ठीक है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए भाई, आंसर आपका सी आ गया है। बात क्लियर, दोबारा बता देता हूं। उसने कहा एक ऐसा नंबर ढूंढना है, ठीक है कि नहीं, जो 20-36 के बीच में हो, ठीक है कि नहीं, और वो जो है प्रोडक्ट होना चाहिए टू डिस्टिंक्ट प्राइम, दोनों अलग अलग प्राइम की गुणा होना चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। तो दोनों अलग अलग प्राइम की गुणा हैं ये सारे के सारे, ठीक है कि नहीं। तो इसमें कौन सा नंबर नहीं लेना भाई,
ठीक है कि नहीं। इसमें क्या कहते हैं, वो नंबर नहीं लेना जिसके क्या कहते हैं, जिसके आपके मोर देन 4 फैक्टर्स होंगे, वो नहीं लेना आपने। समझ में आई बात, मोर देन 4 फैक्टर्स होंगे तो वो नहीं लेना। जैसे 21 के फैक्टर क्या है, हर संख्या अपने आप से होती है और 1 से होती है, तो 1 और 21 तो इसके फैक्टर हो ही गए। इसके अलावा बस 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 और अपने आप को छोड़ के 2 और होने चाहिए, मतलब टोटल 4 हो गए, लेकिन 1 अपने आप को छोड़ दोगे तो 2 ही हुए, यानी कि 3 और 7, ठीक है कि नहीं। अब 24 क्या है, अब 24 के अब 1 और अपने आप को छोड़ के 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, जैसे 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, 6 भी हो गया, 8 भी हो गया, ठीक है कि नहीं, 3 भी हो गया। तो 1 और अपने आप को छोड़ के कितने फैक्टर बन गए भाई, 5 बन गए, तो इसलिए नहीं लेने भाई, ठीक है कि नहीं। तो कौन कौन सी संख्या नहीं लेनी आपको पता चल गया भाई, ठीक है कि नहीं, और कौन सी लेनी है वो भी पता चल गया। तो कितने नंबर बन रहे हैं भाई, 6 नंबर बन रहे हैं, यही पूछा था। तो बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है कि नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पढ़ लेंगे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से मुझे ट्रू बताना है कौन सा है, ठीक है कि नहीं। तो भाई पहला देख लूंगा मैं, क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो कह रहा है कि जो गिवन नंबर्स के स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होंगे, क्या वही एलसीएम होगा। बिल्कुल भाई, जो नंबर के कॉमन मल्टीपल होते हैं उनमें जो स्मॉलेस्ट होता है वही एलसीएम कहलाता है। ये एलसीएम की डेफिनेशन है, और ये मैंने जब चैप्टर कराया था तो लिखवाई भी थी स्पेशल। तो ये पहला ही है भाई, और बाकी मैं चेक करके भी दिखा देता हूं भाई। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन गिवन नंबर। तो ये कह रहा है कि ग्रेटर नंबर गिवन नंबर से ग्रेटर नहीं हो सकता एलसीएम, जबकि भाई हमेशा एलसीएम बड़ा ही होता है, ठीक है कि नहीं, बल्कि छोटा नहीं हो सकता, बड़ा ही होगा भाई। और ये बड़ा मना कर रहा है, तो इसलिए ये हो नहीं सकता किसी भी हालत में, ठीक है नहीं, तो ये फाल्स है। फिर उसने क्या बोला, एलसीएम जो है एलसीएम का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ग्रेटेस्ट नहीं होता है, तो ये भी गलत है, तो ये भी कट गया। फिर चौथा क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई अभाज्य संख्याओं का एलसीएम अभाज्य संख्याओं का जोड़ होता है। भाई गलत है, जैसे 2 और 3 अभाज्य संख्या है लेकिन उनका एलसीएम 6 आया, तो जबकि जोड़ तो 5 हुआ, तो जोड़ के बराबर नहीं, तो गुणा के बराबर होता है, जोड़ के बराबर नहीं होता, और इसने जोड़ बोला है, तो ये भी गलत हो गया भाई। तो इसका मतलब पहला ही ठीक था। समझ में आई बात। और समझा देता हूं अगर नहीं समझ में आया हो तो, जैसे कि मान लिया मैं 2 नंबर ले लूं, एक नंबर मैंने 6 ले लिया, और भाई दूसरा नंबर मैंने क्या कहते हैं 8 ले लिया, ठीक है कि नहीं। तो ये 2 नंबर मैंने ले लिए, इनके मल्टीपल क्या क्या होंगे भाई, 6 के मल्टीपल होंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36, ठीक है। और भाई 6 जोड़ते जाओ, 42, 48, डैश डैश डैश, इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं किसी भी नंबर के। तो इसी प्रकार 8 के मल्टीपल क्या होंगे, 8, ठीक है कि नहीं, 16, ठीक है कि नहीं, 24, 32, ठीक है, और आपका 40 और 48 और डैश डैश डैश, तो ये भी इनफाइनाइट होंगे। तो एलसीएम क्या होता है, ये जो मल्टीपल मैंने लिखे हैं, इन मल्टीपल्स में जो कॉमन मल्टीपल होता है उसको हम एलसीएम बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो कॉमन मल्टीपल क्या हुआ भाई, कॉमन मल्टीपल आप देखोगे तो यहां पर आपका कॉमन मल्टीपल 24 बना, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद कॉमन मल्टीपल 48 भी बना, ऐसे ही कॉमन मल्टीपल आगे भी बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे। तो जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है दैट इज एलसीएम, इसी को एलसीएम बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। और यही बात फुलफिल हो रही है पहले ऑप्शन से। पहले ऑप्शन में यही बोला है कि जो गिवन नंबर्स के स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होंगे, तो गिवन नंबर्स के जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उसको एलसीएम बोलेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही थी भाई, तो बाकी गलत थी आपकी। तो बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भाई थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11.12 का स्क्वायर माइनस 8.12 का स्क्वायर अपॉन में 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.3 इंटू में 18.94। भाई ऊपर तो फार्मूला लग जाएगा आपका
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है भाई, और नीचे आपका कोई फार्मूला बन नहीं रहा है, सिर्फ ऊपर ऊपर बन रहा है, तो ऊपर ऊपर फार्मूला लगा लेते हैं भाई। ठीक है कि नहीं, तो हम ऊपर फार्मूला लगा लेंगे। तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 11.12, ठीक है कि नहीं, और a प्लस बी, तो a 11.12 है, b आपका 8.12 है, तो 11.12 प्लस 8.12 और इनटू में a माइनस बी यानी 11.12 माइनस में 8.12। क्लियर भाई। फिर नीचे क्या है, नीचे वैसे ही सोल्व करना पड़ेगा, तो आप ये भी कर सकते हो, पहले 3 से गुणा करके फिर इसका स्क्वायर जोड़ लो, या ना 0.3 कॉमन ले लो आप। ठीक है कि नहीं, तो आसान हो जाएगा। तो 0.3 में कॉमन ले लेता हूं, तो 0.3 के स्क्वायर में से जब मैं 0.3 कॉमन लूंगा तो अंदर बच जाएगा 0.3, और प्लस में ये 0.3 कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा आपका 18.94। बात क्लियर हो गई होगी। ऊपर तो मैंने फार्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे मैंने 0.3 कॉमन ले लिया भाई। ठीक है कि नहीं, अब ये देख लेंगे भाई क्या चीज कट रही है। ठीक है कि नहीं, क्या चीज कटती है वो देखेंगे हम। तो भाई 0.3 में जब मैं 18.94 जोड़ूंगा, ठीक है कि नहीं, अलग से कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो भाई क्या कहते हैं, 0.3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जब मैं इसको जोड़ लूंगा तो ये 18.97 आ जाएगा भाई, सॉरी 19, ये आपका 0.3 जोड़ूंगा तो 9 और 3 12, 0.24, 18 1 19.24 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, 19.24 आ जाएगा। फिर a प्लस बी जोड़ूंगा मैं 11 और 8 19 से, तो ये भी आपका 19.24 आ जाएगा। और फिर 11.12 में से 8.12 घटाऊंगा तो 11 में से 8 घटाऊंगा तो भाई आपका 3 बन जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो ये हो गया आपका 3, और 0.00 मतलब 3.00 मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब क्या है भाई, देखोगे ये 19.24, ठीक है कि नहीं, 19.24 और 19.24 कट गया आपका। ठीक है कि नहीं, फिर 3 और ये 0.3 है, ये पॉइंट ऊपर जाकर हो जाएगा आपका 10। ठीक है कि नहीं, और नीचे आपका 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आपका 10 आ गया भाई। तो पहला आंसर है भाई। बात क्लियर। ऊपर फार्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे 0.3 कॉमन ले लिया और बाकी कट गया भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाएंगे भाई। क्या कह रहे हैं, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 0.04 मल्टीप्लाई 0.04 प्लस मल्टीप्लाई 0.04। नीचे क्या है, जैसा ऊपर है सेम वैसा ही है, बस नीचे डबल है। 0.2 का डबल 0.4, 0.2 का डबल 0.4, 0.2 का डबल 0.4। यहां आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी, नीचे डबल है भाई। ठीक है, ये तीन संख्या है, 1 2 3, इन तीनों का ऊपर जो है आधा है, नीचे डबल है। ऐसे ही आगे 3 है गुणा में, ऊपर 4 है, नीचे डबल 8 है। ठीक है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं क्या करूंगा, इन तीनों में से दो दो कॉमन ले लूंगा भाई। क्या ले लूंगा, दो दो कॉमन ले लूंगा। तो भाई ये आपका 8 है, नीचे से मैं 1 2 इसमें से लूंगा, 1 2 इसमें से लूंगा, 1 2 इसमें से लूंगा, इसी प्रकार 1 2 इसमें से लूंगा, 1 2 इसमें से लूंगा, 1 2 इसमें से लूंगा, यानी कि टोटल कुल मिला के 3 2 कॉमन लूंगा भाई। तो 3 2 मैं कॉमन ले लूंगा, ऊपर वाले को हम छेड़ेंगे नहीं, ऊपर वाला एज इट इज। तो नीचे जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये 0.2 ही बन जाएगा, 0.2 इसी प्रकार इसमें से जब हम कॉमन लेंगे 2 तो ये आपका 0.04 बन जाएगा, 0.04 गुणा 0.04 गुणा 0.04। क्लियर भाई। और फिर आगे प्लस 9 है, तो भाई ऊपर नीचे सेम हो गया है भाई, ऊपर नीचे क्या हो गया है, सेम हो गया है, तो ये आपका कैंसिल हो गया।
अब ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा भाई 1 बचा, और प्लस में आपका 9 है, तो 9 + 1 10 आंसर आ गया है, फर्स्ट आंसर आ गया है। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। AWPO TPO में आया था भाई 27/10/2022 को, शिफ्ट 3 में आया था भाई, ठीक है कि नहीं। तो देखो क्वेश्चन आपका आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं भाई, ठीक है कि नहीं। तो आप क्या करोगे भाई, इसके इसके बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी है कि भाई कॉमन लेना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कॉमन लेना आना चाहिए। मैं सिखा देता हूं कॉमन लेना, अगर किसी को नहीं आता तो AB + AC, तो भाई ये A मल्टीप्लाई है B के साथ भी, A मल्टीप्लाई है C के साथ भी, तो A कॉमन ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, A कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा B + C। अब ऐसा नहीं है कि यहां से भी A लिया, यहां से भी A लिया तो A² कॉमन आएगा, नहीं भाई, A की A कॉमन आएगा। हाँ, अगर मान लिया ये होता A मल्टीप्लाई B प्लस में A मल्टीप्लाई C, तो उस केस में फिर ये 2A कॉमन आ जाते आपके, A मल्टीप्लाई A, और अंदर बच जाता आपका B + C। तो इसी प्रकार 3A मल्टीप्लाई होंगे तो 3A बाहर आ जाएंगे, लेकिन 3A यहां है तो यहां भी 3A होने चाहिए। अगर यहां 3A है और यहां 2A है तो फिर 2A ही कॉमन आएंगे। यहां 1A है, यहां 1A है तो 1A कॉमन आएगा। अगर यहां 2A होते और यहां 1A होता तो भी 1A ही कॉमन आता। तो इसी प्रकार यहां भी 2 है, यहां 3 2 हैं, यहां भी 3 2 हैं, तो इसलिए 3 2 कॉमन आ गए भाई, बात क्लियर। और जब कॉमन लूंगा तो फिर जो गुणा में है वो बच जाएगा। तो जो 0.4 है, 0.4, तो 0.4 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा में 0.2, ठीक है कि नहीं। तो मैं 2 कॉमन ले रहा हूं तो 0.2 तो बच जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं। इसी प्रकार 0.08 जो है, जो 0.08 है, ठीक है कि नहीं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुणा में 0.04, तो जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो 0.04 बच जाएगा। समझ में आई बात। तो इसमें से भी 0.04 बचेगा, इसमें भी 0.04 बचेगा, इसमें भी 0.04 बचेगा, 2 मैं कॉमन ले लूंगा। बात क्लियर भाई। तो आगे चलते हैं भाई। फिफ्थ क्वेश्चन पे आएंगे भाई। क्या कह रहा है, वो कह रहा है 184 भाग में 11.5 = 16 है, ठीक है कि नहीं। 1.84 अपोन में 1.15 की वैल्यू क्या है, ठीक है कि नहीं। इसकी वैल्यू पूछिए भाई, ठीक है कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने स्पेशल डेसिमल के चैप्टर में आपको कराए थे भाई, ठीक है कि नहीं। तो क्या करना होता है भाई, क्या करना होता है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक बताया था इसमें। तो भाई जो निकालना है, जो निकालना है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। जो गिवन है उसमें छेड़खानी करनी है। किस तरीके से छेड़खानी करनी है कि जैसे पॉइंट यहां है ना, वैसे ही पॉइंट यहां बना लेना है, ठीक है कि नहीं, वैसे ही पॉइंट यहां बना लेना है। तो क्या करेंगे भाई, यहां है 1 के बाद पॉइंट, तो मैं यहां 1 के बाद ले आऊंगा। कैसे लाऊंगा, ये पॉइंट आखिरी में है तो ये पॉइंट मैं इधर ले आऊंगा, यानी मैंने पॉइंट को 2 स्थान लेफ्ट सरका दिया। क्या किया भाई, पॉइंट को 2 स्थान लेफ्ट सरका दिया। और आपको पता है कि अगर इसमें पॉइंट 2 स्थान सरकाया है तो ऐसे घर का राज तो है नहीं कि हम सरका तो सकते नहीं। तो अगर इसमें सरकाया तो इसके नाम का भी सरकाना पड़ेगा किसी और संख्या में, ठीक है नहीं। तो इसके नाम का मैं इसमें सरका देता हूं। इन दोनों नंबर के बीच डिवाइड का रिलेशन है, तो पॉइंट को शिफ्ट करने की डायरेक्शन सेम रहेगी भाई। तो इसमें पॉइंट आखिरी में है, तो जब मैं ये पॉइंट 2 स्थान सरकाऊंगा लेफ्ट, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा आपका। क्लियर भाई। तो मैंने इसमें 2 स्थान क्यों सरकाया, क्योंकि मुझे जरूरत थी भाई, मुझे जरूरत थी, मुझे यही निकालना, इसलिए सरकाया। क्लियर। अब इसके नाम का तो इसमें सरकाना ही था। अब रह गई दूसरी संख्या, मुझे चाहिए 1.15 और ये है मेरी 11.5। तो 1.15 लाने के लिए ये पॉइंट मुझे इधर लाना पड़ेगा, यानी एक स्थान मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट सरकाना पड़ेगा। और अगर इसमें एक स्थान लेफ्ट सरकाया है तो इसके नाम का इसमें सरकाना है भाई, ठीक है कि नहीं। यही बची संख्या, क्योंकि ये तो गिवन है, तो जो गिवन नहीं है वो जो बच रही है उसी में सरकाना है।
ठीक है कि नहीं। तो अब इसके नाम का जब इसमें सरकाऊंगा तो इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी भाई सरकने की। तो ये अगर आपका सरक रहा है आपका लेफ्ट इधर, तो उसमें सरकेगा राइट, तो इसमें अब आपका राइट सरक जाएगा एक स्थान, तो यानी ये पॉइंट आपका यहां आ जाएगा। तो 1.6 आंसर आ गया है भाई। बात क्लियर। पॉइंट को सरकाने का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। और पॉइंट को सरकाने का कंसेप्ट मैंने क्लियर किया था भाई, ठीक है नहीं, डेसिमल चैप्टर में जाके देख लेना भाई। तो आगे चलते हैं भाई। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 6, 2019 भाग 3, ठीक है भाई, 2019 और बटे में 3 और प्लस ये है आपका 1/27 ऑफ 729, तो 27 से काट दूंगा भाई, 27 पे कट गया, क्या दिक्कत है, ठीक है कि नहीं। तो ये आ गया आपका प्लस 27, ठीक है भाई। 3 से मैं इसको भाग दे देता हूं भाई, ठीक है कि नहीं। तो 3 6 18 और 3 7 21, 3 3 9 और प्लस में 27, 673 में 27 जोड़ूंगा 700 आ गया भाई। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, इससे आसान सवाल क्या हो सकता है। देखो कमाल की बात, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में आया हुआ है भाई, ठीक है कि नहीं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में। तो अब आपको पता है कि हेड कांस्टेबल का लेवल कांस्टेबल से ऊपर है, लेकिन फिर भी देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया। कोई भरोसा नहीं, मैंने कल भी बताई थी ये बात कि हेड कांस्टेबल में आपका आसान आ जाए, कांस्टेबल में मुश्किल आ जाए, और कांस्टेबल में कई मुश्किल आए हुए हैं, हेड कांस्टेबल में आसान आए हुए हैं। कोई भरोसा नहीं है भाई, कौन सी शिफ्ट में आसान आता है मुश्किल आता है, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है कि नहीं। तो क्वेश्चन भाई करके चलने पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं, करके चलने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन तो मैंने ऐसे डाल दिया क्योंकि हमारा फोकस जो है कांस्टेबल और ड्राइवर का है भाई, पहले ही बताया था। तो आप देख रहे होंगे कांस्टेबल ड्राइवर के अलावा भी मैंने और एग्जाम्स के क्वेश्चन उठाए हुए हैं, दिल्ली पुलिस के अंडर जो भी आपकी पोस्ट आ रही है उनके भी मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। लेवल हाई होते हुए भी क्वेश्चन देखो वहां आसान पूछे हुए हैं, ठीक है कि नहीं। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई, आपको जो करवाया जा रहा है वो बेस्ट करवाया जा रहा है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो भाई 99% संभावना यही है कि भाई जो आपको करवाया गया उसी में से आ जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं। और 100% कुछ होता नहीं भाई, ठीक है कि नहीं, और ना मैं 100% ले सकता भाई, ठीक है। हाँ ये है कि भाई अगर मान लिया कोई सवाल अटकेगा तो सब अटकेगा भाई, तो डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जो आपको आता है वो उससे ऊपर कुछ नहीं भाई, ये मान के चले भाई, ठीक है। फिर कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। आगे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है, तो यह नया भिन्न 16/17 हो जाता है। तो भाई क्या है, कोई फ्रैक्शन था, मुझे नहीं पता क्या था, ये 16/17 हो गया। कब हो गया, जब न्यूमरेटर न्यूमरेटर मेरा 12% बढ़ गया, न्यूमरेटर मेरा 12% बढ़ गया और डिनोमिनेटर मेरा 8% कम हो गया। तो मुझे पहले वाला निकालना है। क्या निकालना है भाई, पहले वाला मुझे निकालना है, ठीक है। तो भाई ये जो 16 है ना, 16 ये 12% बढ़कर आया है, तो मैं गिवन रिक्वायर्ड लगा लूंगा भाई। ये 16 जो है 12% बढ़कर आया है, तो इसकी परसेंट कितनी भाई, इसकी परसेंट 112 है। निकालना मुझे पहले वाला है और इनिशियल की परसेंट 100 है। सेम इसी प्रकार जो 17 है ये 8% घटकर आया है, तो इसकी जो परसेंट है वो 92 है भाई, ठीक है कि नहीं। तो 17 को मैं 92 से भाग कर दूंगा और निकालना मुझे इनिशियल है, 100 से गुणा कर दूंगा, तो ये 100 से 100 कटना है, ठीक है कि नहीं। फिर क्या करेंगे भाई, आपको पता है फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन सोल्व करना हो तो बाहर वालों की गुणा अंदर वालों की गुणा कर लोगे तो दिक्कत आएगी नहीं भाई। तो मैं इसको लिख सकता हूं 16 गुणा में 92 और बटे में 112 गुणा में 17। क्लियर भाई, 16 से काट देंगे भाई, 16 7 112, ठीक है कि नहीं, और कुछ कट नहीं रहा है भाई, ठीक है कि नहीं। तो 17 7 119 ऊपर 92, तो यानी कि पहला आंसर आ गया है। बात क्लियर भाई, आसान क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन करवा रखा है भाई परसेंटेज के चैप्टर में। आगे चलते हैं। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो गई,
तो राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि हो गई। तो x का मान ज्ञात करें भाई। ठीक है, तो क्या है भाई, जो आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू, ठीक है नहीं, रेवेन्यू का फार्मूला क्या है, रेवेन्यू का फार्मूला है प्राइस इंटू में, प्राइस इंटू में प्राइस रेट इंटू में प्रोडक्शन। ये फार्मूला है भाई आपका, ठीक है कि नहीं, ये फार्मूला है। तो जो राजस्व है वो मूल्य दर गुणा में बिक्री, मूल्य दर गुणा बिक्री करूंगा तो राजस्व प्राप्ति आ जाएगी भाई। तो अब इनिशियल और न्यू, इनिशियल और न्यू, तो भाई उसने क्या बोला, वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो गई। तो जो प्राइस रेट है आपका, जो प्राइस रेट है वो क्या कहते हैं, 20% कम हो गया। मतलब इनिशियल अगर प्राइस 100 था तो नया आपका 80 हो गया। या मैं कह सकता हूं कि भाई 5-4 की रेशो हो गई, यानी पहले 5 था तो अब 4 हो गया। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए भाई। इसके बाद वो क्या कह रहा है कि जो राजस्व प्राप्ति है यानी कि जो रेवेन्यू है उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है। तो जो रेवेन्यू है उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है। तो 100 से 125 हो जाती है, यानी 4 से 5 हो जाती है भाई। क्लियर? आपको पता है रेवेन्यू जो है प्राइस रेट इंटू प्रोडक्शन है। तो अगर मुझे प्रोडक्शन निकालना है तो ये जो प्राइस रेट है ये डिवाइड हो जाएगा भाई रेवेन्यू में जाके। तो मैं अगर प्रोडक्शन निकालना चाह रहा हूं भाई तो क्या करूंगा, रेवेन्यू को प्राइस रेट से डिवाइड कर दूंगा। तो 4 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा और 5 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये रेशो आ जाएगी आपकी 16-25 की भाई। कितनी आ जाएगी, 16-25 की आ जाएगी। तो जो मेरी प्रोडक्शन है पहले 16 थी, इनिशियल 16 थी, नई मेरी 25 हो गई। तो ये बढ़ गई भाई, कितनी बढ़ गई, ये 9 बढ़ गई। तो कितने परसेंट बढ़ गई भाई, तो 9 की वृद्धि हुई है 16 पर, कितने परसेंट हुई है, गुणा में 100 कर लोगे भाई। तो ये मेरी प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। 4 से काट लूंगा 4 पर और 4 से कट जाएगा 25 पर। तो 25 निमा 225 बटे में 4% की वृद्धि हो गई। इसको भाग कर लेंगे भाई, 4 पंजे 20, ठीक है कि नहीं, फिर 4 6 24, 1 बच गया यानी 0.25, 56.25% की वृद्धि हो गई भाई। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पर रेवेन्यू निकलती कैसे है, रेवेन्यू निकलती है प्राइस रेट इनटू प्रोडक्शन। बात क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गेहूं के प्रति किलोग्राम में 20% की कमी होने के कारण राम 800 रुपये में 5 किलो अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम है। तो गेहूं की मूल मात्रा कितनी थी भाई? तो ये जो 800 रुपये है भाई ये खामखा, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो ये जो आपका ₹800 दे रखा है इसको छोड़ देना है, इसका कोई रोल है नहीं भाई, ठीक है। अब बाकी देख लेते हैं हम। बाकी उसने बोला प्राइस रेट जो है 20% रिड्यूस हो गया है भाई। तो इनिशियल और न्यू, इनिशियल और आपका न्यू प्राइस रेट, अगर 20% कम हो गया है तो इसका मतलब पहले 100 था तो अब 80 हो गया है। या मैं कह सकता हूं पहले 5 था तो अब 4 हो गया है। यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए भाई। अब यहां पर एक रिसर्च है जो मैंने आपको परसेंटेज के चैप्टर में लिखवाई थी कि अगर मेरा एक्सपेंडिचर सेम है भाई, एक्सपेंडिचर सेम है, तो जो आपकी कंजम्पशन की रेशो होती है वो प्राइस रेट का इनवर्स होती है। तो कंजम्पशन क्या है, इनवर्स हो जाएगी प्राइस रेट की। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहां पर एक्सपेंडिचर सेम है। 800 रुपये में पहले मैं खरीद रहा था गेहूं, अब भी मैं 800 में ही खरीद रहा हूं। तो मेरा एक्सपेंडिचर सेम है, 800 ही है, ये चेंज नहीं हुआ भाई, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए जो कंजम्पशन है वो मेरी इनवर्स हो जाएगी। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए भाई। तो कंजम्पशन की रेशो हो जाएगी 4-5, ठीक है कि नहीं। और कंजम्पशन उसने बोला मैं 5 किलो ज्यादा खरीद पा रहा हूं गेहूं। तो यहां मैं कितने खरीद पा रहा हूं, यहां तो मैं 1 ही खरीद पा रहा हूं, 1 किलो ज्यादा। तो मुझे अंतर 5 बनाना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन 5 है। तो 5 बनाने के लिए मैं 5 से गुणा कर दूंगा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। भाई ये तो रेशो है, मुझे एग्जैक्ट बनाना है। तो जैसे डिफरेंस 5 बनेगा एग्जैक्ट आ जाएगी। तो मेरी कंजम्पशन पहले गेहूं की 20 किलो थी, अब मेरी 25 किलो है।
पूछी कौन सी है, ओरिजिनल पूछी है, इनिशियल पूछी है, तो 20 आंसर आ गया है भाई, सेकंड आंसर आ गया है। बात क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ाई जाती है। इस वर्ष कीमत 120 से बढ़कर 140 होगी भाई, ठीक है कि नहीं? तो भाई कीमत 120 है, कीमत 120 है, अगर मैं इसमें 25% की वृद्धि कर दूं तो 120 का 25% कितना हो जाएगा भाई? 1/4 होता है, यानी 30 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो 30 की वृद्धि होकर कितनी हो जाएगी भाई? 150 हो जाएगी। तो ये 2 साल में हुई है, ये जो 2 साल में है 120 से 150 हुई है, उसने बोला है भाई। लेकिन क्या है, पहले साल तो 120 से 140 हुई है भाई, तो पहले साल तो 120 से 140 हुई है, तो यानी अब दूसरे साल जो है वो 150 होगी 140 से। तो 140 से 150 जो होगी वो कितनी कब होगी? जब 10 की वृद्धि होगी। कितने पर? 140 पर। तो 10 की वृद्धि 140 पर होगी तो कितने परसेंट वृद्धि हुई भाई? ये 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 7, 2 से कट गया 50, तो 7 7 49, ठीक है कि नहीं? बच गया आपका 1 पॉइंट लगा के जब मैं 0 उतारूंगा, ठीक है कि नहीं? तो फिर 7 1 पे जाएगा, 7 एकम 7, तो 7.1 एक ही ऑप्शन में है, सी में है। क्लियर भाई? तो सी आंसर आ गया है। तो कितने परसेंट वृद्धि हुई दूसरे साल? तो टोटल तो 120 से 150 हो रही है 2 साल में, ये 2 इयर्स में हो रही है, ये 2 इयर्स में हो रही है 150। तो पहले साल हुई 120 से 140, तो दूसरे साल फिर 140 से 150 हुई, तो 10 की वृद्धि हुई 140 पर, कितने परसेंट हुई? गुणा में 100 करोगे, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। क्या कह रहा है भाई? 11वां क्वेश्चन, पी का लक्ष्य है, पी का लक्ष्य 500 में से कुल 360 अंक प्राप्त करने का है भाई। उसे अपने लक्ष्य से 5% कम प्राप्त होते हैं भाई, ठीक है नहीं? तो उसे कितने अंक मिलते हैं भाई? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। तो 500 का, ठीक है कि नहीं, 500 का क्या करेंगे भाई? 500 का 5% निकाल दूंगा, तो 500 का 5% 25 आ गया। तो भाई 25 नंबर मुझे कम प्राप्त हुए हैं, मुझे प्राप्त करने थे 360 और मुझे 25 कम प्राप्त हुए हैं, तो भाई सीधी सी बात है, मुझे 335 प्राप्त हुए हैं। यही पूछा था कि आपको कितने नंबर मिले हैं भाई? तो 335 नंबर मिले हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो भाई पास मार्क्स जो है ना, पास मार्क्स, ये जो पास मार्क्स हैं ये आपके 340 हैं। क्लियर? अब क्या हुआ, एक बच्चे को 244 नंबर मिल गए, 244 मिल गए भाई, ठीक है, मगर फिर भी वो 12% से फेल हो गया। तो 12% अगर और आ जाते, 244 में 12% और जोड़ दूं तो फिर ये पास हो जाएगा। तो यानी कि 244 प्लस 12% इज इक्वल टू 340 है। तो 12% की वैल्यू कितनी है? 244 इधर आकर माइनस हो जाएगा भाई। तो 340 में से 240 घटाऊंगा, 244 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 6, और भाई ये 13 में से 4 गए 9, 96 हो जाएगा। 12% की वैल्यू 96 है, तो 1% की वैल्यू कितनी है? 8 है। टोटल नंबर पूछे हैं, टोटल होते हैं 100%, ठीक है कि नहीं? तो मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं आपके वो 100% होते हैं। तो 1% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू 800 होगी भाई, ठीक है कि नहीं? तो सेकंड आंसर आ गया भाई। बात क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यदि P की आय Q से 25% कम है तो P और Q की संयुक्त आय P से कितने परसेंट अधिक है भाई? तो P की जो आय है वो Q से 25% कम है, तो लेट कर लेता हूं भाई, Q की 100 है तो इसकी 75 है भाई। यूं कह सकता हूं इसकी 4 है तो इसकी 3 है। बात क्लियर? फिर क्या कह रहा है?
पी और क्यू की टोटल आय, तो पी और क्यू की टोटल आय कितनी होगी भाई, पी और क्यू की टोटल आय 3 और 4 7 हो गई। तो कह रहा है कि ये जो टोटल आय है ये पी से कितने परसेंट अधिक है, तो ये पी से भाई आपकी 4 अधिक है, ठीक है कि नहीं। तो कितने परसेंट अधिक हो गई भाई, तो अधिक का सूत्र होता है आपका 4 अधिक है बटे में आपकी 3 और गुणा में 100। प्रतिशत वृद्धि का सूत्र है वृद्धि की मात्रा बटे इनिशियल। क्लियर भाई। तो कितनी आ जाएगी भाई, 400 बटे 3, 133.33% आ जाएगी। बात क्लियर, आगे चलते हैं। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है भाई, ठीक है कि नहीं। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की 100 मान लेता हूं, तो इसकी 120 हो गई भाई, यानी कि 6:5 की रेशो हो गई। और भाई अंदर वालों की बाहर वाले ही गुणा करूंगा तो मैं कह सकता हूं 5a बराबर 6 भी हो गया। क्या हो गया, 5a की वैल्यू 6 भी आ गई। वो कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक और सी की आय ए और बी की कुल आय से 55% कम है भाई। तो सी की आय, ठीक है कि नहीं, सी की आय ए और बी की टोटल आय से 55% कम है। ए और बी की अगर 100 आय है तो भाई इसकी 55% कम यानी इसकी 45 है। यूं मैं कह सकता हूं भाई, क्या कह सकता हूं कि 5 से काट दूंगा तो 9:20 की रेशो है भाई। तो सी और ए बी की रेशो 9:20 है भाई। बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। अब क्या पूछा है, सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो सी और ए का रिलेशन निकाल लेता हूं। तो यहां से बी हटा लेता हूं भाई, क्या हटा लूं, यहां से बी हटा लेता हूं। तो बी की वैल्यू मैं हटा दूंगा भाई। तो बी की वैल्यू कैसे हटाऊंगा, जब 6 बी आएगा तो 6 बी की जगह मैं 5 ही रख दूंगा। यहां 6 बी है नहीं भाई, ठीक है कि नहीं। तो क्या करूंगा, मैं इसको 6 से गुणा कर देता हूं भाई। और अगर इसको 6 से गुणा करूंगा तो इसको भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6c रेशो 6a प्लस 6 भी हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 6 बी की जगह मैं 5 ए रख दूंगा। तो 6c रेशो 6 बी, ठीक है कि नहीं। मैं जब 5 ए रखूंगा तो लिख देता हूं भाई 6 बी की जगह 5 ए। तो ये हो जाएगा आपका 6c रेशो में 11 ए इज इक्वल टू 9:20। बात क्लियर भाई, ठीक है कि नहीं। तो मुझे ए सी का रिलेशन निकालना था, तो ये 6 जो है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो सी ए की रेशो आ जाएगी 9/6 और 20/11। क्लियर भाई। अब इसको काट दूंगा भाई, 3 से कट रहा है, 3 3 9, ठीक है कि नहीं। और 11 की इधर गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 33। और भाई यहां 2 बच गया था आपका, 3 से काटा तो 3 3 3 तो नीचे 2 बच गया, 2 की उधर गुणा करूंगा तो ये हो जाएगी 40। बात क्लियर। तो ए सी की जो रेशो है वो आपकी 40-33 है, मतलब ए 40 है सी 33 है। तो उसने बोला ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो जो सी की आय है वो ए की आय से कितने परसेंट कम है। परसेंट कम का सूत्र कमी की मात्रा, तो 33 40 से 7 कम है भाई। और बटे में आपकी बड़ी यानी 40 गुणा में 100। क्लियर भाई। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 7 पंजे 35/2 करूंगा तो 17.5% कम है भाई। सेकंड आंसर आ गया है। बात क्लियर भाई, देख लो, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया है भाई, ठीक है कि नहीं। तो एक बार अगर मान लिया इनका कंसेप्ट आप जान गए कैसे करने हैं, तो अगर ये दोबारा आते हैं भाई इस टाइप के क्वेश्चन तो फिर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और आपको पता है कि भाई एग्जामिनर क्या करता है, उसी टाइप के क्वेश्चन जो पहले आए हुए हैं उस टाइप के रिपीट करने की कोशिश करता है भाई, ठीक है नहीं, बस रकम रकम चेंज करेगा भाई। तो अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं भाई। रेखा अपनी मासिक आय का 75% खर्च कर देती है यदि उसकी मासिक आय में 15% की वृद्धि होती है। भाई ये आय बचत वाले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी एग्जामिनर जरूर डालता है, ठीक है कि नहीं। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखोगे ध्यान से। तो आय का 75% खर्च कर देती है, इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये आपकी इनिशियल। और भाई अब ले लेते हैं न्यू। तो ये दो चीज हो गई हैं, इनिशियल और न्यू।
ठीक है। तो भाई उसने बोला 75% खर्च कर रही है, तो मान लेता हूं आय 100 है तो 75% खर्च कर रही है, तो इसका मतलब 25 बचा रही है। बात क्लियर। फिर वो क्या कह रहा है, यदि मासिक आय में 15% की वृद्धि हो जाए तो जो न्यू इनकम है अब वो 15% बढ़ जाती है। ठीक है भाई, यानी 115 हो जाती है। क्लियर। फिर क्या कह रहा है भाई, यदि वह अब भी पहले जितनी राशि ही बचाती है, यानी पहले 25 बचा रही थी तो अब भी 25 ही बचा रही है, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ भाई, जब उसने कमाए 115 और बचाए 25 तो खर्चे कितने, 115 में से 25 घटा दूंगा तो 90 खर्चे उसने। कितने खर्चे भाई, 90 खर्चे। क्लियर है। तो 90 प्लस 25 115, तो बचाए 25 खर्चे 90, तो जोड़ आ जाएगा इनकम के बराबर। अब उसने ये बोला है खर्च में कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो खर्च उसका पहले 75 था भाई, ठीक है कि नहीं, पहले उसका खर्च 75 था, अब उसका खर्च 90 हो गया है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर मैं कह सकता हूं भाई 15 की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 15 की वृद्धि है तो रेशो में है, परसेंट में निकालनी है मुझे, ठीक है कि नहीं। तो भाई मैं निकाल लूंगा, तो वृद्धि की मात्रा बटे में इनिशियल बटे में 75 गुणा में 100, तो 15 पंजे 75, 100 को 5 से भाग करूंगा, 20% की वृद्धि हुई है। बात क्लियर होगी भाई, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है कि नहीं, इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, जो पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लिया है भाई, ठीक है कि नहीं। तो अब बिल्कुल पक्का हो जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं, क्योंकि दो दो क्वेश्चन कर लेंगे एक ही टाइप के तो फिर प्रॉब्लम आनी ही नहीं। तो क्या कह रहा है भाई, देखेंगे। रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है भाई, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है, और ये इनकम भाई, तो ये ले लेता हूं इनिशियल और फिर हो जाएगा आपका न्यू। क्लियर। तो भाई जो सेविंग है उससे खर्च 300% ज्यादा है, तो अगर सेविंग में 100 मान लूं तो ये 300% ज्यादा खर्च 400 हो जाएगा, और जब बचाए मैंने 100 खर्चे 400 तो कमाए 500। बात क्लियर। इनकम जो है एक्सपेंडिचर सेविंग का जोड़ है, ठीक है कि नहीं, और क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम सेविंग का डिफरेंस है, इसी प्रकार सेविंग जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है। तो अब क्या बोला, आय में 30% की वृद्धि हो गई, तो ये जो आय है आपकी ये 30% बढ़ गई भाई, तो 500 का 30% निकाल लूंगा तो 150 आ जाएगा, तो 500 में 150 यानी 650 हो गई। क्लियर। फिर क्या बोला, बचत में 20% की वृद्धि हो गई, तो भाई जो बचत है वो 20% बढ़ गया, तो ये आपका 120 हो गया भाई। क्लियर। 100 का 20% 20 होगा, लेकिन 500 का 30% 30 नहीं होगा, 500 का 30% 150 होगा, तो 150 जोड़कर 650। अब मैंने कमाए 650 और भाई बचाए 120, तो खर्चे कितने, 650 में से 120 माइनस कर दूंगा भाई, यानी कि 530 मैंने क्या किए हैं, खर्चे हैं। क्लियर भाई। तो ये जो 530 मैंने खर्चे हैं, पहले मैं खर्च कर रहा था 400, तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई मेरी, तो 400 से 530 हो गया, तो 130 की वृद्धि हुई है भाई, ठीक है कि नहीं। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, बटे में 400 गुणा में 100, तो भाई पता चल जाएगा कितने परसेंट की मेरी वृद्धि हुई है, ठीक है कि नहीं। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, ठीक है। 4 से काटूंगा, पहले 2 से काट लेता हूं, 2 दूनी 4, 2 से काट लूंगा 65, 65 बटे 2 करूंगा भाई, तो 32.5% की वृद्धि हुई है भाई, 32.5% की वृद्धि हुई है। पहला आंसर आ गया भाई। तो देखा, ऐसे हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई आपको। तो आगे चलते हैं। एनरी एक कंपनी में काम कर रहा है भाई,
और उसके मासिक वेतन में से 25% घर के किराए के रूप में, 15% बच्चों की शिक्षा पर और 18% अन्य मदों में खर्च हो जाते हैं। यदि मासिक बचत 7560 है तो उसका मासिक वेतन बताना है भाई कितना है। ठीक है, तो भाई 25% उसने घर के किराए पे और 15% उसने बच्चों की शिक्षा पे और 18% उसने अन्य मद पे, ये उसने खर्च कर दिए। तो कितने खर्च कर दिए भाई जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं, 3 और 1 4 और 1 5, 58% उसने क्या कर दिए हैं भाई, 58% उसने खर्च कर दिए हैं। ये एक्सपेंडिचर हो गया उसका। और इनकम 100% होती है तो बचत कितनी हुई भाई, ठीक है कि नहीं, 100% में से अगर मैं 58% घटाऊंगा तो भाई मैं कह सकता हूं 42% मेरी बचत हो गई है। कितनी हो गई है भाई, 42% मेरी बचत हो गई है। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और बचत 7560 है, बचत कितनी है, 7560 है। आय बतानी है, ठीक है कि नहीं। तो भाई 42% की वैल्यू, 42% की वैल्यू 7560 है, 100% की वैल्यू बतानी है। तो भाई 1% की वैल्यू 75/60 बटे में 42, 100% की वैल्यू गुणा में 100। बात क्लियर, सोल्व कर लेंगे भाई इसको, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। तो काट लेते हैं, ठीक है कि नहीं, इसको काट लेते हैं भाई। तो 7 से काट लेता हूं, 7 6 42, 7 से काटूंगा 7 8 56 और 6 से काटूंगा 18 6 108, तो भाई 18,000 आ गई है। बात क्लियर होनी नहीं चाहिए भाई कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है कि नहीं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है कि नहीं। बस क्या करना है, आय तो 100% होती है, खर्च हमने कर दिया 58%, तो बचत मेरी 42%, 42% की वैल्यू दे रखी है, आय निकालनी है 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेंगे भाई। ये चुनाव वाले क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, ठीक है कि नहीं, जो वोट वाले होते हैं ना, इलेक्शन वोट, ठीक है कि नहीं। तो ये भाई क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, चाहे आपका कांस्टेबल लेवल का हो और चाहे भाई आपका इंस्पेक्टर लेवल का एग्जाम हो। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, तो इसको छोड़ना नहीं भाई किसी भी हालत में। तो लिए हैं मैंने, 1 2 क्वेश्चन लिए हैं इलेक्शन के बेस पे, ठीक है। तो इनको भी कर लोगे तो अच्छी बात है भाई। 2 उम्मीदवारों राम मोहन के बीच एक चुनाव में राम ने 40% मत प्राप्त किए भाई, ठीक है कि नहीं। तो अगर राम ने किए हैं, ठीक है कि नहीं, 40% प्राप्त, तो क्लियर है मोहन ने किए हैं 60% प्राप्त, ठीक है भाई। और क्या कहते हैं, इनके बीच में जो अंतर हो गया वो 20% का हो गया। और उसने बोला है कि 1200 मतों से हार गया, ठीक है कि नहीं। तो 20% की वैल्यू आ रहा है 20% से, जबकि रियल में आ रहा है 1200 से। तो 20% की वैल्यू 1200 हो गई, तो 1% की वैल्यू मैं कह सकता हूं भाई, ठीक है कि नहीं, 60 हो गई। क्लियर। तो अब उसने क्या बोला, दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या बताओ भाई, टोटल वोट बताने, टोटल आपके 100% हैं, तो 1% की वैल्यू 60 है, तो 100% की वैल्यू 6000 है भाई, ठीक है। तो सेकंड आंसर आ गया भाई, इजी क्वेश्चन था, ठीक है नहीं। थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे, इसके बेस पे आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है भाई 19 क्वेश्चन, बार काउंसिल के एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी ने एक ही पद के लिए चुनाव लड़ा, ठीक है कि नहीं। दिए गए सभी मत वैध थे और बार काउंसिल के प्रत्येक सदस्य को मत देना था भाई। और एक सदस्य ने मत दिया है और सारे मत जो है वैध हैं, वैलिड हैं। तो ए और बी के पक्ष में जो मत प्राप्त हुए उनके बीच की रेशो 3:10 है भाई। तो ए और बी को जो वोट मिले हैं वो 3:10 की रेशो में मिले हैं भाई, ठीक है। और क्या कहते हैं, असफल उम्मीदवार को 46,860 मिले हैं। तो असफल उम्मीदवार कौन है भाई, जिसको कम वोट मिले वही असफल है, तो ए है असफल। तो 3 रेशो की वैल्यू है आपकी 46,860। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3 से काट लूंगा, 15 3 6 18, 15 620। और मुझे बताने हैं टोटल सदस्य, तो जितने वोट प्राप्त हुए हैं दोनों को उतने ही सदस्य हैं, क्योंकि हर एक सदस्य ने वोट डाला है, तो जितने वोट उतने सदस्य हैं। तो टोटल हो गए आपकी 13 रेशो, तो 13 से गुणा कर दूंगा इसको,
तो भाई टोटल सदस्य आ जाएंगे भाई। तो 13 से जब गुणा करूंगा आखिरी में 1 0 और इकाई कांक मेरा 6 आना है, तो आखिरी में 1 0 इकाई कांक 6 एक ही ऑप्शन में है भाई। पहला आ गया 20 30 60 आपके टोटल वोट आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, किसी चुनाव में ए ने कुल मान्य मतों का 80% प्राप्त किया, यदि 1,40,000 मतों में 18% अमान्य मत है, तो ए के विरुद्ध डाले गए मत कितने हैं भाई, ठीक है कि नहीं। तो भाई ए ने टोटल वोट है 100%, टोटल वोट आपके 100% होते हैं, ठीक है। और ये जो टोटल वोट है भाई ये 1,40,000 है भाई, 1,40,000 है। और 18% इनवैलिड हो गए भाई, तो मैं इसका 18% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 2 जीरो कट गई तो 14 8 112, और भाई 14 एकम 14 और 11 25, ठीक है भाई। तो भाई ये वोट आ जाएंगे 25,200, ठीक है कि नहीं, 25,200 आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं, क्या जो इनवैलिड हो गई। समझ में आई बात। अब ए के विरुद्ध डाले गए मत कितने हैं भाई, ए के विरुद्ध कितने मत डाले गए कुल मान्य मतों का, तो कुल मान्य मत कितने हो गए भाई, माइनस कर दो इसमें से, ठीक है कि नहीं। 1,40,000 में से 25,200 खराब हो गए, तो वैलिड यानी सही वोट कितने हुए वो ये माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करूंगा 2 जीरो, और भाई 10 में से 2 गए 8, ठीक है कि नहीं, और 9 में से 5 गए 4, और भाई 13 में से 2 गए 11। तो भाई 1,14,800 वोट जो है वो सही हैं, ठीक है कि नहीं। और ए ने क्या किया है, ए ने कुल मान्य मतों का 80% प्राप्त किया है, ए ने जो है वो 80% वोट ले ली हैं। तो भाई ए के जो विरुद्ध वोट पड़ी हैं, ठीक है कि नहीं, वो है आपका दूसरा वोटर, वो दूसरे का नाम उसने बोला नहीं, बी उसने नाम दिया नहीं, पर जो भी है दूसरा, उसको कितने वोट मिले भाई, जब इसको 80% मिले तो भाई इसको 20% मिले, क्लियर है। तो मैं इसका 20% निकाल दूंगा, तो 1,14,800 का 20% यानी 1/5 निकाल दूंगा। 20% का मतलब 1/5 होता है, तो मैं इसका 1/5 निकाल दूंगा। तो 5 से मैं इसको भाग दे देता हूं भाई, 5 दूनी 10, ठीक है कि नहीं, और 5 दूनी 10, ठीक है कि नहीं, 5 आपका निम 45 और 5 6 30, तो भाई 22,960 जो हैं वो ए के अगेंस्ट वोट पड़े हैं। ए के अगेंस्ट मतलब दूसरे कैंडिडेट को जितने वोट गए हैं वो निकालने हैं। तो जब ए को 80% गए हैं तो दूसरे को 20% गए हैं, किसका, वैलिड वोट का। तो भाई 1,40,000 में से 18% मैं हटा दूंगा, इनवैलिड, ये वैलिड आ जाएंगे। ये आपके इनवैलिड हैं, ठीक है कि नहीं, और ये आपके वैलिड हैं, ठीक है कि नहीं। तो टोटल में से जब मैं इनवैलिड माइनस करूंगा वैलिड आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं। वैलिड में से एक को 80% है, दूसरे को 20% है, तो इसका 20% निकालोगे आंसर आ जाएगा। तो भाई ये वोट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने 1-2 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए भाई। और देखते हैं, आ जाओ आगे। तो भाई क्या कह रहा है, देखोगे ध्यान से, 2014 में एक शहर की जनसंख्या, ठीक है, 80 लाख थी भाई, कितनी थी, 80 लाख थी, ठीक है। 2015 में 8% की वृद्धि हो गई, 2016 में 35% की कमी हो गई, 2017 में 65% की वृद्धि हो गई। तो वर्ष 2017 के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी भाई, ठीक है। तो भाई क्या करोगे आप, 80 लाख थी, क्लियर, यानी क्यों कह सकते हो 6 जीरो थी 8 के बाद। अब ये जो है 2014 में थी, फिर कह रहा है 8% बढ़ गई, तो 8% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, गुणा में 108/100 हो जाएगी। उसके बाद उसने बोला 35% की कमी हो गई, तो 35% की कमी हो कितनी हो जाएगी, 100 में से 35 घटाऊंगा 65/100 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला उसने, उसके बाद बोला भाई 2017 में 65% की वृद्धि हो गई, ठीक है कि नहीं, तो 165 गुणा 100, बात क्लियर।
तो पहले क्या हुआ, पहले 8% की वृद्धि हुई, फिर 35% की कमी हुई, फिर 65% की वृद्धि हुई। तो ऐसे आखिरी में कितनी हो जाएगी, इसको सोल्व कर लो, बस इतना ही काम करना है। तो सोल्व करना है भाई, इसको काटा पीटी करनी और कुछ नहीं करना। तो भाई ये आपकी क्या कहते हैं, ये 6 जीरो है, तो ये आपकी 6 जीरो कट गई। बात क्लियर। तो फिर क्या करेंगे भाई, 8 की मैं गुणा कर लूंगा, ठीक है कि नहीं, 8 की मैं गुणा कर लेता हूं, तो 108, ठीक है कि नहीं, 65, और जैसे ही मैं 8 से गुणा करूंगा 8 पंजे 40, ठीक है कि नहीं, और 16 अट्ठे 128 और 4 132। क्लियर, ये चीज आ गई है भाई। फिर मैं क्या करूंगा भाई, इस 5 की भी गुणा कर लूंगा एक बार, ठीक है कि नहीं। तो 108 की जब मैं 5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 540, ठीक है कि नहीं। और जब यहां से मैं 5 किसकी गुणा करूंगा तो यहां बच जाएगा 13, तो इनटू में 13 20। बात क्लियर। अब मैं गुणा करूंगा नहीं भाई, अब मैं गुणा नहीं करूंगा। तो जब मैं इसकी गुणा करूंगा तो 2 जीरो हैं पहली बात आखिरी में, तो आखिरी में 2 जीरो एक ही ऑप्शन में है और किसी में है नहीं, तो सी आंसर आ गया। बात क्लियर भाई, ठीक है कि नहीं। तो पूरी गुणा क्यों करनी है मुझे, ठीक है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 और 2 की गुणा कर ली, तो ताकि ये पता चल जाए आखिरी में कितनी जीरो है। तो 5 अब कुछ बचा नहीं है, तो अब जीरो और कोई आनी नहीं, ठीक है कि नहीं। तो अब आखिरी में 2 जीरो एक ही ऑप्शन में मुझे मिल गई, यही आंसर आ गया भाई, ठीक है। ये थोड़ा सा भाई टेक्निक लगा लेनी चाहिए, क्योंकि पूरा सोल्व करेंगे तो पेपर में टाइम ज्यादा लगेगा। तो जब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है नहीं, हाँ मिलते जुलते क्लोज ऑप्शन अगर 2-3 हो जाएं, फिर हमें सोल्व करने की जरूरत पड़ती है। तो बात क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑप्शन कट रहा है, ऊपर कर लेते हैं भाई, ऑप्शन दिखने चाहिए। क्या कह रहा है भाई, एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 5 फ्रेंड्स इज 62,000, ठीक है। तो भाई वन ऑफ 5 फ्रेंड्स सुरेंद्र वाज प्रमोटेड एंड रिसीव्ड ए सैलरी इंक्रीज, इफ द न्यू एवरेज ऑफ देयर सैलरी इज 64,250, हाउ मच हैज सुरेंद्रस मंथली सैलरी इंक्रीज्ड। तो भाई 5 मित्र हैं, 5 मित्र, और उनकी औसत आय जो है वो 62,000 है। तो क्या होता है, हरेक उनमें से 500 में से हरेक की नहीं, सिर्फ सुरेंद्र की सैलरी बढ़ जाती है, हरेक की नहीं बढ़ी, सिर्फ सुरेंद्र की बढ़ी है, ठीक है कि नहीं। एवरेज हो जाती है अब सारों की 500 की, वो 64,250 हो जाती है। तो देखा जाए तो पहले एवरेज थी मेरी 62,000, अब है 64,250। तो कितनी औसत में कितनी वृद्धि हुई भाई, औसत में मेरी क्या कहते हैं 24 62 घटाऊंगा तो भाई 2250 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, ये मेरी औसत में वृद्धि है, एवरेज में इंक्रीमेंट है भाई, ठीक है कि नहीं। तो टोटल इंक्रीमेंट कितना आया, ये तो भाई एक व्यक्ति पे वृद्धि है, जबकि 5 हैं, औसत 500 की है ये, तो 5 से गुणा करूंगा तो टोटल इंक्रीमेंट मेरा आ जाएगा 11,250 आ जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं। मैंने 5 से गुणा कर दिया तो मेरा टोटल इंक्रीमेंट 11,250 आ गया। और ये तो मुझे पता ही है ना, ये जो इंक्रीमेंट है ये किस में हुआ है, ये सुरेंद्र की में ही हुआ है, तो सुरेंद्र का इंक्रीमेंट है ये। समझ में आई बात, किसका इंक्रीमेंट है, सुरेंद्र का इंक्रीमेंट, क्योंकि और की तो बड़ी ही नहीं, ठीक है नहीं, बड़ी इसी की है। तो इंक्रीमेंट जो मेरा आया 11,250 वो सुरेंद्र का इंक्रीमेंट है, और यही पूछा था भाई, यही पूछा था, तो आगे आंसर सी। बात क्लियर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आई बात। थोड़ी सी टेक्निक लगानी है और कुछ नहीं करना। कई बच्चे क्या करेंगे, 62,000 को 5 से गुणा करेंगे, फिर 64,250 को 5 से गुणा करेंगे, फिर माइनस करेंगे, कर सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है भाई। ट्रिक लगाओ थोड़ी सी, ठीक है कि नहीं। देसी मेथड लगाया है, देसी मेथड आपको सिखाया था मैंने एवरेज के चैप्टर में, उसको जाके देख सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज 36 से, एन संख्याओं की औसत 36 है, 75% ऑफ द नंबर आर इंक्रीज्ड बाय 5, 75% जो नंबर हैं, ठीक है कि नहीं, तो बच गए कितने, 25% नंबर बच गए, यानी कि 3 और 1 की रेशो कह सकता हूं मैं, यानी 3 नंबर की औसत कह सकता हूं मैं। तो 3 नंबर की जो क्या कहते हैं औसत है वो 5 बढ़ गई भाई, इनमें 5 की वृद्धि हो जाती है, 5 की वृद्धि हो जाती है। तो जो बाकी नंबर है उनमें 8 की कमी हो जाती है, इसमें 8 की कमी हो जाती है। तो वो जो नंबर है मैंने 1 मान लिया और पहले वाले 3 नंबर मान लिए, तो 3 पंजे टोटल 15 का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है नहीं। और 1 गुणा में -8, 8 का डिक्रीमेंट हो गया, 15 का इंक्रीमेंट इन 3 पर, 1 पर डिक्रीमेंट 8 का, तो टोटल मेरा इंक्रीमेंट हुआ 15 में से 8 घटाऊंगा 7 का,
तो 7 की इंक्रीमेंट हुई है, कितने पे हुई है? 4 बच्चों पे, ठीक है नहीं, 4 संख्याओं पे हुई है मेरी, टोटल इंक्रीमेंट 7 की हो गई। क्लियर? अब उसने बोला व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ द नंबर्स, नई एवरेज क्या होगी, ठीक है नहीं, तो मेरा इंक्रीमेंट 7 का है, संख्या मेरी कितनी है? 3 और 1 4, ठीक है नहीं, तो एवरेज इंक्रीमेंट कितना हुआ भाई? तो 7 को मैं 4 से भाग कर दूंगा, ठीक है नहीं, तो 1 सही 3/4 आ गया, तो 1.75 का इंक्रीमेंट हो गया मेरा एवरेज में। और एवरेज मेरी पहले कितनी थी? एवरेज मेरी 36 थी भाई। तो अब मेरा इंक्रीमेंट जो हुआ है वो 1.75 का हुआ है, तो मेरी जो नई एवरेज हो गई है वो 37.75 हो गई है भाई। ठीक है, मैंने देसी मेथड लगा दिया भाई, बात क्लियर? तो बाकी कई बच्चे क्या करेंगे, कई बच्चे यही करेंगे कि भाई एन संख्याओं में उलझ जाएंगे, पहली बात तो फिर वो 75% लेंगे, 75 यानी 3/4 एन करेंगे या 3 एन करेंगे, फिर वो आपके 1 एन करेंगे, ठीक है कि नहीं, और फिर उसमें 5 की वृद्धि करेंगे, ठीक है नहीं, तो 36 में क्या कहते हैं 5 41 करेंगे, फिर वो डिक्रीज 8 36 में से 8 घटाएंगे 28 करेंगे, ठीक है नहीं, फिर उनको जोड़ के नई एवरेज निकाल लेंगे। भाई लंबा पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है, देसी मेथड लगाओ। आगे चलते हैं। A library receives an average of 502 visitors every Sunday। भाई हर एक संडे को जो औसतन विजिटर आ रहे हैं भाई वो आपके 502 आ रहे हैं, जबकि सैटरडे को 475 आ रहे हैं और बाकी अदर डेज को 340 आ रहे हैं। तो व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन ए 30-day मंथ दैट बिगिंस ऑन संडे। भाई 30 दिन का महीना है और शनि क्या कहते हैं रविवार से शुरू हो रहा है भाई, संडे से शुरू हो रहा है, ठीक है कि नहीं। तो अगर पहली तारीख को संडे है, ठीक है कि नहीं, तो भाई क्लियर है, फिर 7 को भी है, ठीक है कि नहीं, 8 को भी है सॉरी, और फिर 15 को भी है, और फिर क्या कहते हैं 22 को भी है, और फिर आपका 29 को भी है, ठीक है कि नहीं। तो 1 7 8 7 15 7 22 7 29, क्लियर। और फिर 30 का महीना है, 30 का महीना है तो 29 को भी संडे ही है, क्लियर, और 30 को फिर मंडे है, क्लियर। तो भाई संडे कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5, 5 संडे आ जाएंगे भाई, बात क्लियर है। तो 5 संडे, तो बाकी सैटरडे कितने आएंगे? सैटरडे तो 4 ही आएंगे, ठीक है कि नहीं। तो 5 तो संडे हो गए, संडे कितने हो गए? 5 हो गए। सैटरडे कितने हो गए? सैटरडे आपके 4 हो गए। 30 का महीना है, 5 और 4 9, ठीक है कि नहीं। तो अदर डे कितने हो गए भाई? अदर डे जो हो गए आपके 30 में से 9 घटाऊंगा तो 21 डे हो गए, ठीक है कि नहीं। तो जो संडे है उसमें औसतन आ रहे हैं 502 आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं। जो सैटरडे है, सैटरडे को आपको 475 विजिटर आ रहे हैं। तो जो बाकी डे बच गए हैं उसमें आपके जो विजिटर आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं क्या कहते हैं 340, क्लियर। तो कह रहा है कि अब औसतन विजिटर कितने आए, तो इनकी गुणा करके आप क्या कहते हैं 30 से भाग कर दोगे, आ जाएगा, ठीक है नहीं। लेकिन लंबा पड़ेगा भाई, क्या पड़ेगा? लंबा पड़ेगा। तो क्या करेंगे भाई? देसी मेथड लगा लूंगा। क्या लगा लूंगा भाई? देसी मेथड लगाएंगे, ठीक है नहीं, आसान पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये मान के चलता हूं भाई रोज 340 तो आ ही रहे हैं, ठीक है कि नहीं, रोज 340 तो आ ही रहे हैं, और दोनों भी आ रहे हैं 340, जबकि 5 दिन क्या है 502 आ रहे हैं। तो कितने ज्यादा आ रहे हैं? 340 घटा लूंगा 502 में से, तो ये आ रहे हैं भाई 162, ठीक है कि नहीं, 162 आ रहे हैं। 340 160 500 और 2 162 की वृद्धि है 5 दिनों में। तो 162 की मैं 5 से गुणा कर लूंगा, तो 5 दूनी 10 और 80 और 810, ठीक है। और जो सैटरडे है, सैटरडे उसमें कितने हैं? 340 से कितने ज्यादा है भाई? तो 340 से अगर मैं देखूंगा तो ये आपके 135 ज्यादा हैं, 135 ज्यादा है 4 दिनों में। तो टोटल कितने ज्यादा हो गए? 35 चौके 140 से, और 4 एकम 4 एक 540 ज्यादा हो गए। तो टोटल मेरा जो इंक्रीमेंट है, जो टोटल मेरा इंक्रीमेंट है 340 मैंने मान के चले सबसे, तो 340 से ऊपर इंक्रीमेंट कितना है भाई? रोज 340 तो आ ही रहे हैं ना, लेकिन 5 और 4 दिन 9 दिन कितने ज्यादा है? तो 9 दिन आपके 810 और 540 जोड़ दूंगा तो ये 50 और 8 और 5 13, 1350 विजिटर ज्यादा है इन 9 दिनों में, बात क्लियर। तो अब ये अगर मैं 9 दिन में वृद्धि है 1350 की, लेकिन रोज की अगर वृद्धि गिनूं मैं, इन 9 दिनों की वृद्धि को मैं 30 दिनों में बांटूं तो फिर कितने दिन की वृद्धि बनेगी भाई? तो मैं इसको 30 से भाग कर देता हूं भाई, तो 0 से 0 कट गया, तो 3 से काटूंगा तो ये 45 पे चला गया भाई। कितने पे चला गया? 45 पे चला गया। तो यानी 45 की वृद्धि है, तो यानी कि 340 तो मैंने मानने थे रोज, और 45 ज्यादा हो गई
तो 40 45 में इसमें जोड़ूंगा तो 385 विजिटर बनेंगे भाई ओवरऑल। तो 385 यानी फोर्थ आंसर आ गया भाई। ठीक है, आपकी मर्जी, इनकी गुणा करके 30 से भाग कर लो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि नहीं, या फिर आप ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है। और कहो तो मैं से भी दिखा देता हूं भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है कि नहीं, मैं करके दिखा देता हूं। तो ये हो जाएगा आपका 5 से जब गुणा करूंगा तो ये 25 और क्या कहते हैं आपका 10, तो 2510 हो जाएंगे भाई विजिटर। और 4 दिन की गुणा करूंगा तो 75 चौके आपका 300 हो जाएगा। और भाई 4 चौक 16 और 3 1900 हो जाएगा। और 21 से गुणा करूंगा तो 21 चौक 84 हो जाएगा। और 21 तिया 63 और 8 71 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो मैं इसको भाई गुणा जोड़ लेता हूं भाई। ये हो जाएंगे मेरे विजिटर 50 और 9 और 1 10 5 15 और भाई 3 और 1 4 और 7 11 11 और 550 मेरे विजिटर बन गए। तो 30 से मैं भाग कर लूंगा भाई, तो 0 से 0 कट गया, 3 से भाग करूंगा 3 तिया 9। ठीक है कि नहीं, और 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, तो भी मेरा 385 आया। तो भाई आपको देखना है कौन सा मेथड लगाना है। ठीक है कि नहीं, देसी मेथड लगाना है या बेसिक मेथड लगाना है। तो आगे चलते हैं, तो देखेंगे भाई। आखिरी क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन लेंगे भाई, 25वां क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 23.4। ठीक है कि नहीं, तो भाई 15 संख्याओं की औसत 23.4 है। तो 15 संख्याओं का जोड़ कितना हो गया, 23.4 को 15 से गुणा कर देता हूं भाई। ठीक है कि नहीं, तो 15 चौके 60। ठीक है कि नहीं, 15 तिया 45, 45 और 6 51, 15 दूनी 30 और 5 35, 351.0 जोड़ आ गया 15 संख्याओं का। उसमें कह रहा है 9 संख्याओं की औसत 25 है भाई। तो 9 संख्याओं का जोड़ कितना आ गया भाई, 9 संख्याओं का जोड़ आ गया 25 गुणा में 9 225 आ गया भाई। फिर उसने बोला जो 7 संख्या आखिरी की 7 संख्या हैं, तो आखिरी की 7 संख्या 9 और 7 16 हो गई टोटल। तो आखिरी की 7 मैं ले लेता हूं, औसत है कितनी 22.5। तो गुणा में 7 करूंगा, जोड़ आ जाएगा 7 पंजे 35। ठीक है कि नहीं, तो 22 7 154 और 3 157.5 आ गया आपका। तो ये 9 और 7 16 का जोड़ आ गया भाई, 16 का जोड़ आ गया है आपका। कितना आ गया, इनको जोड़ लेंगे भाई। तो ये हो जाएगा आपका 0.5 और ये हो जाएगा 7 और 5 12 और ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं 3 3 और 5 8 और भाई 2 और 1 3। तो 382.5 जोड़ हो गया है भाई। कितना हो गया है, 382.5 जोड़ हो गया है। ठीक है, 16 का जोड़ हो गया है, 15 का जोड़ ये है। ठीक है नहीं, 15 का जोड़ ये है, 16 का जोड़ ये है। अब क्या कह रहा है, फिर वो कह रहा है इफ द 9th नंबर इज रिमूव्ड, 9th नंबर रिमूव कर दिया भाई। क्या कर दिया, 9th नंबर रिमूव कर दिया। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। तो 9th नंबर कौन सा है भाई, ये 9 7 16 है। तो जो इनमें कॉमन है ना वही 9th नंबर है भाई, जो इनमें कॉमन है वही 9th नंबर है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। उसने बोला पहली 9 संख्या है, पहली 9 संख्या, पहली 9 संख्या मतलब ए बी सी डी डी और भाई जी एच और आई, ये आई, ये 9वां नंबर है। ठीक है नहीं, आखिरी की 7, आखिरी की 7, तो टोटल 15 थी। तो आई जे के डैश 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 और आपकी ओ। ठीक है कि नहीं, तो ये आपकी टोटल 15 है। तो आखिरी की 7 कितनी हो जाएंगी, ए पूरी लिख देता हूं, आई जे के एल एम एन ओ। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो जब पीछे से आप 7वीं गिनोगे तो आई आ जाएगी, शुरू से 9वीं गिनोगे तो आई आ जाएगी। तो आई यहां भी है, आई यहां भी है, यानी कि 9वीं संख्या, आई का मतलब 9वीं संख्या। तो 9वीं संख्या इधर भी है, 9वीं संख्या इधर भी है। ठीक है नहीं, तो जब मैंने जब जोड़ा तो ये 16 संख्या आ गई। समझ में आई बात। तो उसने 9वीं रिमूव कर दी। तो 9वीं संख्या निकाल लो ना कौन सी है, जो मेरी 9th संख्या है, 9th नंबर, वो मेरा कौन सा आ जाएगा भाई, 9th नंबर आ जाएगा। 16 में से 15 का जोड़ घटाऊंगा तो 9 नंबर आ जाएगा मेरा, कौन सा है, क्योंकि 9 यहां पर 2 बार आ गया ना। तो 35 351.0 और भाई 382.5। ठीक है, तो भाई 16 में से 15 का जोड़ घटाऊंगा तो एक संख्या आएगी, वो एक कौन सी आएगी, जो कॉमन है। शुरू से 9 गिनोगे, आखिरी से 7 गिनोगे तो आई 2 बार आ गया ना, तो आई आ जाएगा आपका। ठीक है नहीं, जब घटाओगे 16 में से 15 तो एक नंबर कौन सा है, वो आई आएगा मेरा। तो घटाओगे 1.5 और 8 में से 5 गए 3, 31.5 आ गया वो मेरा नंबर। कितना आ गया भाई, 31.5 आ गया। अब वो कह रहा है 9वां नंबर हटा दिया भाई, 9वां नंबर हटा दिया। ठीक है कि नहीं, तो बचे कितने, 14 नंबर बचे। ठीक है कि नहीं, तो उन 14 का जोड़ कितना हो गया, उन 14 का जोड़ हो गया आपका 15 में से इस 9 को घटा दोगे भाई, तो 351.0 में से
ये मैं 31.5 घटाऊंगा तो भाई मेरा 14 का जोड़ आ जाएगा 0.5, और भाई यहां बच गए आपके 10, तो 10 में से 1 गए 9, और 4 में से 3 गया 1, 319.5 आ गया। ये तो 14 का जोड़ आया है, उसने पूछी है औसत। तो मैं अब क्या करूंगा, इसको 14 से भाग कर दूंगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो इसको 14 से भाग कर देना है। तो जब इसको 14 से भाग करेंगे तो 14 दूनी 28, ठीक है कि नहीं। बच गया कितना आपका 3 39, फिर दोबारा 14 दूनी 28, ठीक है कि नहीं। तो बच गया कितना आपका 11 115, ठीक है कि नहीं। तो 14 8 112 यानी 22.8। तो 22.8 एक ही ऑप्शन में तो है भाई, पहला आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई। तो भाई कुछ नहीं था, बस ये समझना है जो कॉमन नंबर है, जो कॉमन नंबर है वो नोमा है, ठीक है कि नहीं। तो 9 पहले 9 और आखिरी के साथ, उसमें 9 दो बार आ गया, नोमा नंबर 2 बार आ गया। तो 16 में से 15 घटाऊंगा तो वो नोमा नंबर आ जाएगा मेरा। तो नोमा नंबर मेरा जो है वो कितना आ जाएगा, 31.5 आ जाएगा। ये 3 है भाई, 31.5 आ जाएगा। तो जब मैं 15 में से वो नोमा नंबर हटा दूंगा, ठीक है कि नहीं, तो 351 में से 31.5 घटा दूंगा तो 14 संख्या बचेंगी। तो उन 14 का जोड़ 319.5 आ गया। औसत पूछी है, 14 से भाग कर दूंगा 22.8। बात क्लियर हो गई होगी। तो भाई अच्छे क्वेश्चन थे भाई ये, ठीक है कि नहीं, अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है कि नहीं। आपके परसेंटेज में इलेक्शन वाले, ठीक है कि नहीं, कंजम्पशन वाले, ठीक है कि नहीं, प्रोडक्शन में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि, राजस्व में कितनी वृद्धि होगी भाई, ठीक है कि नहीं, फिर 2-3 बार वृद्धि हो रही है लगातार, फिर पास मार्क्स वाले, ठीक है कि नहीं, तो ये एवरेज वाले, ठीक है कि नहीं, एवरेज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जो सिलेबस कराया था तब भी कराई थी, ठीक है नहीं। रिवीजन करनी जरूरी है भाई, मैंने समझा दिया आपको, मैंने समझा दिए, मगर फिर भी आपसे एग्जाम में नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या है भाई, आपने बार बार नहीं दोहराई, एक बार करने से नहीं आती कोई चीजें। आप सोचो भाई मैंने करवा दिया आपने सीख ली ना भाई, 5 बार करो, 4 बार करो, 3 बार करो, कम से कम 3 बार तो करो भाई। और भाई अपना लेवल देखना पड़ेगा, हो सकता है एक बच्चे को 2 बार करने से भी हो जाए और एक बच्चे को 3 बार करने से भी ना हो, तो हो सकता है 5 बार करना पड़े। तो अपना लेवल देख के मतलब ये है 2-3 बार तो कर ही लो भाई, ठीक है नहीं, तभी वो दिमाग में क्लिक होंगी आपकी एग्जाम में। वरना एकदम से क्या है भाई, माइंड में क्लिक ही नहीं होंगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा जैसे ही लगेगा ना माइंड पजल हो जाएगा, माइंड पजल होगा, छोटी छोटी गलतियां होनी शुरू हो जाएंगी। 2+4 आप क्या कहते हैं 7 करोगे, 2+4 6 नहीं करोगे, ठीक है। वो हमसे भी होती है, मैं नहीं करा कि हमसे नहीं होती, हमसे भी हुई है, मेरे से भी वीडियो में से गलती हुई है कई बार कि बस 2 गुणा 3 मैंने क्या कर दिया, 2 गुणा 3 मैंने 5 कर दिया, ठीक है। मुझे पता थोड़ी ना है, मतलब ये थोड़ी ना कि मुझे पता ही नहीं है भाई 2 गुणा 3 6 होता है, मुझे पता है 2 गुणा 3 6 होता है, लेकिन भाई हो जाती है गलती, ठीक है कि नहीं। तो उनसे बचना है भाई, उनसे बचना है, ठीक है कि नहीं। और वो तब बचा जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। बात क्लियर। तो भाई यहीं पे रोकते हैं, तो कल हम वापस 11 बजे मिलेंगे भाई, ठीक है कि नहीं, सेट नंबर 6 को लेके भाई, ठीक है नहीं। तो 5 सेट हो गए हैं, तो छठे सेट के साथ मिलेंगे। तो आपको भविष्य की शुभकामनाएं, ऐसे ही परिश्रम करते रहो और पुनः सभी को नमस्ते।